बिहार के हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे में भाजपा आलाकमान ने नीतीश कुमार की सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने की बात मानी। उनके आग्रह पर न तो राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया और न ही लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की बात स्वीकार की। खास बात यह है कि भाजपा ने उन्हीं दो आक्रामक चेहरे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया, जिनसे सरकार में रहते नीतीश का लगातार टकराव हुआ था। दरअसल नीतीश की अगुवाई वाली राजग सरकार के दौरान सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि चौधरी पंचायती राज मंत्री। इनसे नीतीश का लगातार टकराव हुआ। एक बार तो नीतीश सत्र के दौरान सिन्हा से बुरी तरह से उलझ गए थे। इसके बाद जब नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ा तो दोनों नेताओं से उनके टकराव को भी मुख्य वजह मानी गई। नीतीश के राजग से नाता तोड़ने के बाद भी यही दोनों नेता उन पर सबसे ज्यादा आक्रामक रहे। वहीं भाजपा के एक शीर्ष नेता का कहना है कि फिलहाल सबकी योजना लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन दोहराने पर है। लोकसभा चुनाव के बाद भविष्य की राजनीति के बारे में नए सिरे से विचार किया जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि राजद अगर तेजस्वी को सीएम बनाने में जल्दबाजी नहीं दिखाती तो नीतीश महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ते। राजद ने अंदर खाने न सिर्फ जदयू को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि अपने इस अभियान में कांग्रेस और वाम दलों को भी साथ मिला लिया था। इसकी भनक लगने के बाद ही नीतीश ने पहले अपनी पार्टी में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर सफाई अभियान की शुरुआत की और फिर मौका देखते ही राजग में घर वापसी कर ली। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर एनडीए में जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नीतीश को भूलने की बीमारी हो गई है। पिछले 1-2 साल में नीतीश कुमार की बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें भूलने की बीमारी है। कल शायद जब वो दवा वगैरह खा लेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे मैं बीजेपी में आ गया हूं, तब वो वापस इंडिया में आ जाएंगे। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है देश के लिए, राजनीति और लोकतंत्र के लिए भी। वो इतने बार भूलते हैं और ये 2 साल में ज्यादा उनकी बीमारी बढ़ गई है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जिस पार्टी में वो चले गए हैं, अब बीजेपी में चले गए ना, मुझे लगता है, मुझे भी अब याद नहीं कौन से पार्टी में वो चले गए हैं। वो सुशील मोदी जी का बयान में देख रहा था कि उनको कैसे गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे। वो बीमारी है भूलने की बीमारी। उनको कल शायद जब दवा वगैरह खा लेंगे तो पता चलेगा मैं बीजेपी में आया हूं, तो वापस वो आ जाएंगे इंडिया में। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, देश के लिए भी, राजनीति के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी। ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है, ये बीमारी अमित शाह जी को भी हुई है, ये बीमारी प्रधानमंत्री जी को हुई है। यही 2 प्रमुख नेता है जो बार बार कहते थे नीतीश को हम नहीं लेंगे अब हमारे पार्टी के साथ, कुछ भी हो जाए। हाथ जोड़कर भी आए तो बिहार की जनता को हम वचन देते हैं नीतीश हमारे साथ नहीं रहेंगे।